जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। वंदना करने से हनुमान जी आ जाते हैं और जिस कथा में हनुमान जी उपस्थित हो वह कथा सफल समझिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम। सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। श्री रामचंद्र कुपुंग राजवीर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दास सुमत भद्र शरणागतो अस्मि। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो। तुलसीदास वाल्मीकि जी की जय हो। शिव पार्वती की जय हो। गणेश जी की जय हो। जय सिया राम। तो हमने पाठ कहाँ तक कर लिया? कागभुशुंडी जी और गरुड़ जी की वार्तालाप चल रही है। कागभुशुंडी जी बता रहे हैं कि लोमश मुनि के पास जब वो गए सगुण के बारे में जानने के लिए, परंतु लोमश मुनि उन्हें निर्गुण ब्रह्म के बारे में ही बता रहे थे। वो बार बार निर्गुण बताते और कागभुशुंडी जी बार बार सगुण पूछते। तो ऐसा बार बार वाद विवाद होता रहा और लोमश मुनि को क्रोध आ गया। अगर कोई बार बार क्रोध दिलाए, चाहे कितना भी शांत क्यों ना हो कोई, तो उन्हें भी क्रोध आ जाता है। और कागभुशुंडी जी ने बताया था कि हमें कभी भी चुगली नहीं करनी चाहिए। चुगली करना सबसे बड़ा पाप होता है और दया करना सबसे बड़ा धर्म होता है। और उसके बाद जब कागभुशुंडी जी सुन नहीं रहे थे गुरु जी की बात, तो गुरु जी क्या बोले? अरे मूर्ख, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा दे रहा हूं और तू है कि वाद विवाद में उलझा हुआ है। मेरे सत्य वचन पर भी तू विश्वास नहीं करता, कोई की भांति सभी से डरता रहता है। अब आगे करते हैं कि अब गुरु जी क्या बोलेंगे क्रोध में। जय सिया राम। सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपति होहि पक्षी चंडाला। लीन श्राप मैं शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, गुरु जी बोल रहे हैं, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है। यानी कि जो तू चाहता है पूछना, तेरे को उसका बड़ा हट हो रहा है कि वही पूछना है मुझे। अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कोवा हो जा। अब गुरुजी ने शाप दे दिया। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। कागभुशुंडी जी कह रहे हैं, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। अब हरिभक्ति आ गई। मतलब हरिभक्ति तो थी, पर वो सगुण चाहते थे कि सगुण का उपासक हूं मैं, मुझे सगुण ब्रह्म के बारे में बताएं। पर वो बता नहीं रहे थे गुरुजी, और गुरुजी को लास्ट में गुस्सा आ गया और उन्होंने शाप दे दिया कि जा तू कौवा हो जा। कागभुशुंडी जी कह रहे हैं कि मुझे उस चीज का, उस शाप का कोई भी भय नहीं हुआ। तुरंत भयऊ मैं काग तब पुनि मुनि पद सिरु नाई। सुमिरी राम रघुवंश मणि हर्षित चलेऊ उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नमाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। अर्थात कागभुशुंडी जी पहले मानव रूप में थे, पर एक ऋषि के शाप की वजह से वो कौवा बन गए थे। अब हम बार बार ये सोच रहे थे ना, गरुड़ जी भी पूछ रहे थे कि आप कौवा कैसे बने, आप इतने बड़े हरि के भक्त हैं तो आपको ये शरीर कैसे मिला। तो ये उसकी कथा थी कि उस लोमश ऋषि जी ने उन्हें शाप दिया था कौवा बनने का। उमा जे राम चरण रत विगत, काम मद क्रोध निज प्रभुमय दे कहीं जगत के ही सन करही विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। तो शिव जी ने अभी क्या बोला कि वो वैर किससे करें, जो हर जगह अपने प्रभु श्री राम को देखते हैं। अर्थात कागभुशुंडी जी को उन ऋषि मुनि से वैर नहीं हुआ, क्योंकि वो तो उनके अंदर भी अपने श्री राम को देख रहे थे कि सब जगह श्री राम है। और भक्त का ऐसा ही नजरिया होता है
वो हर किसी के अंदर भगवान को देखता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव प्राणी कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, हर किसी के अंदर अपने भगवान को देखता है। यह शुद्ध भक्त का नजरिया होता है। अतः उसे कोई भी बुरा नहीं लगता, उसे सब अच्छे ही लगते हैं। वो किसी पे क्रोध नहीं करता, क्योंकि जिस पे उसको क्रोध करना है उसमें भी उसको अपने प्रभु श्री राम दिख रहे हैं, तो वो क्रोध कैसे करे। क्रोध को खत्म करने का ये भी एक तरीका है। हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी भी हम पूजा करते हैं, सबके अंदर हम उन्हें देखें, क्रोध अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो अब आगे क्या कह रहे हैं काकभूषुंडी जी। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके यानी कि भुलवा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। काकभूषुंडी जी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, ठीक है। तो प्रभु श्री राम वो खुद कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम मेरी परीक्षा ले रहे थे कि क्या मुझे वो क्रोध आएगा, क्या वो मुझे सबके अंदर देखते हैं। ऐसी श्री राम जी ने परीक्षा ली कि अगर मुनि के शाप से इनको क्रोध आ गया, उनसे नफरत करने लगे, इसका मतलब ये पूर्ण भक्त नहीं बने, ये दूसरे में मुझे नहीं देख पा रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। अगर कोई अपने आप को भक्त कहता है तो उस भक्त को अपने प्रभु हर किसी में दिखने चाहिए, उसके अंदर क्रोध आना ही नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी पहचान है भक्त की। जय सिया राम। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पूनी फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। महान पुरुषों जैसा स्वभाव कैसा? धैर्यवान, अक्रोध अर्थात जिसमें क्रोध नहीं आता। मुनि ने ये चीज देखी मेरे अंदर। विनय मतलब विनयता देखी मेरे अंदर। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। मम परितोष विविधि विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। यहाँ पर एक बात और कही काकभूषुंडी जी ने कि मुनि का इसमें कोई दोष नहीं था, श्री राम जी ने ही उनको प्रेरणा दी थी ताकि वो मेरी परीक्षा ले सकें कि मैं पूर्ण भक्त बन चुका हूं या नहीं। इसलिए ऋषि के ऊपर उन्होंने क्रोध नहीं किया, श्री राम जी ही उसके पीछे कारण थे। जय सिया राम। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। अर्थात भगवान श्री राम ने काकभूषुंडी जी पे लोमस मुनि के थ्रू उनके माध्यम से इतनी बड़ी कृपा की कि उन्हें अपना राम मंत्र दे दिया। अर्थात श्री राम उन्हें भक्त बनाना चाहते थे। इस शाप के द्वारा कि लोमस मुनि से शाप दिलवाया जाए, तब उसके बाद मुनि को बुरा लगेगा कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर वो उनको वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे श्री राम मंत्र के रूप में। अर्थात भगवान अच्छा करना चाहते हैं और वो किसी न किसी चीज को माध्यम बनाते हैं। हमें लगता है कि बुरा हो रहा है, पर श्री राम भगवान उसे कोई माध्यम बना रहे हैं हमारा अच्छा करने के लिए। अब अगर कोई श्री राम का भक्त बन जाए तो इससे ऊपर और कोई चीज नहीं है, हमें और कुछ चीज की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो काकभूषुंडी जी को वो राम मंत्र मिल गया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहऊ मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम ही सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान बतलाया, अर्थात ध्यान की विधि। पहले वो निर्गुण बता रहे थे, अब वो सगुण के ऊपर आ गए कि गुरु जी को पता लग गया कि मुझे बताना चाहिए कि जो समझना चाह रहे हैं। तो सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।